अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ईज़ लर्निंग। आज हम ऑक्सफोर्ड वर्ल्ड वॉच ज्योग्राफी का यूनिट नंबर 3 करेंगे, सेटलमेंट एंड द लैंड यूज़। और इसका आज हम पार्ट 4 करेंगे, जिसमें आज हम ब्रसीला से स्टार्ट करेंगे। तो चलें अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। हम ब्रसीला के बारे में पढ़ते हैं। ब्रसीला जो है वो बनाया गया था, यानी उसकी बुनियाद रखी गई थी 1960s में, और इसकी जगह पहले रियो डी जनेरो कैपिटल था ब्राज़ील का, लेकिन अब ब्रसीला है। अगर आप अपनी बुक को घुमाओगे फ्रॉम ईस्ट साइड, साउथ की तरफ नहीं लेके जाओ, अपनी बुक को ईस्ट की तरफ लेके जाओ, तो आपको पता चलेगा कि इस सिटी की शेप कैसी है, एक बर्ड और एयरप्लेन जैसी है। ये साइड इसलिए चूज़ की गई थी और इसको एक कैपिटल इसलिए बनाया गया था क्योंकि यहाँ पे कोई पहले से रह नहीं रहा था, और ये जगह पहले खास करके जंगल थी। जो मेन एरिया है इसका वो कैसा था, जंगल था। और यहाँ पे लेकिन वाटर सप्लाई बहुत अच्छी थी। रियो डी जनेरो जो है वो कोस्टल एरिया की तरफ था, यानी समंदर के किनारे की तरफ था। लेकिन ये जो टुकड़ा है ज़मीन का ब्राज़ील में जो ब्रसीला है वो अंदर की तरफ है, तो वहाँ से इसको ख़तरा नहीं है, यानी समंदर से कोई इस पर अटैक नहीं कर सकता। ये साइड बहुत सेफ़ थी। मेन रोड जो है वो, जैसे कि बर्ड और एरोप्लेन में जो मेन बॉडी होती है वो सेंटर में होती है, इस तरह इस शहर के जो सेंटर में जो है वो क्या बनाए गए हैं, रोड्स बनाए गए हैं। और इस रोड पर जो मेन रोड है जो सिटी के बिल्कुल सेंटर से गुजर रहा है, वहाँ पे मॉन्यूमेंटल एक्सेस है, यानी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बड़े बड़े बनाए गए हैं। और जो दूसरे रोड्स हैं वो इस मॉन्यूमेंटल एक्सेस से होते हुए गुजरते हैं। ये रोड्स फर्दर डिवाइड हुए हुए हैं, स्प्लिट मतलब डिवाइड करते हैं सिटी को इनटू नॉर्थ एंड साउथ सेक्टर्स। रोड्स कहाँ किस तरफ बने हुए हैं, नॉर्थ यानी ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ बने हुए हैं। और हर सेक्टर्स को भी फर्दर डिवाइड किया गया है इनटू नंबर सेक्टर्स, यानी वो भी फर्दर फिर इस तरीके से रोड्स और अंदर की तरफ जा रहे हैं। हर तरह की ह्यूमन एक्टिविटी इस सेक्टर में हो रही है। और ये सेक्टर में जो मेन सेंटर है, यानी इस सिटी के बिल्कुल सेंटर में जो सेक्टर बनाया गया है वो गवर्नमेंट सेक्टर बनाया गया है। और दूसरे सेक्टर्स भी हैं, लाइक डिप्लोमेटिक सेक्टर्स, बैंकिंग सेक्टर्स। नॉर्थ और साउथ में जो है वो होटल्स बनाए गए हैं। बहुत सारे होटल्स आपको मिल जाएंगे, कमर्शियल सेक्टर्स मिल जाएंगे, और रेजिडेंशियल्स यानी रहने की जगहें आपको नज़र आएंगी। ब्रसीला में एक आर्टिफिशियल लेक बनाई गई है, यानी उन्होंने खुद ने, एक कुदरती नहीं है, उन्होंने खुद ने बनाई है, 48 किलोमीटर स्क्वायर पर बनाई है। और ये एक बहुत बड़ी लेक है, जिसको आप सैटेलाइट फ़ोटो से अगर आप देखो तो ये बहुत बड़ी लेक है। ये लेक इसलिए प्लान की गई थी, इसको इसलिए बनाया गया था ताकि जो ड्राई एरियाज़ हैं वहाँ पे पानी मिलता रहे, और यहाँ पे दूसरी इंटरटेनमेंट की एक्टिविटीज़ भी होती रहें। रिक्रिएशन यानी इंटरटेनमेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ वहाँ पर होती रहे। ब्रसीला इसलिए प्लान किया गया था ताकि वहाँ पे गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ और उनका स्टाफ अच्छे से काम कर सकें। और वहाँ की आबादी तकरीबन 4.646 मिलियन थी 2020 तक, जिसमें ब्रसीलिया और उसके मेट्रोपॉलिटन एरिया भी शामिल थे। यानी ब्रसीलिया और उसके आसपास जो इलाके थे, जो स्मॉल सेटलमेंट्स थी, अगर उनको मिलाया जाए तो उनकी कुल आबादी 4.6 मिलियन थी 2020 तक। इनकी आबादी उम्मीद से ज़्यादा बढ़ गई थी क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्राज़ीलियंस आ गए थे, यानी जो ब्राज़ील मुल्क है वहाँ से बहुत सारे लोग जो है इस शहर में दाखिल हो रहे थे। साथ ही साथ इमिग्रेंट्स भी आ रहे थे जो अपने काम के सिलसिले में यहाँ पे आए थे। बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर्स जो हिजरत करके यहाँ पे लोग आए थे, उन्होंने ब्राज़ील में स्टे करना चाहा था, लेकिन वो वहाँ पर अकेले नहीं रह पा रहे थे, इसलिए उन्होंने जो छोटी छोटी सेटलमेंट्स थी वहाँ के आसपास उनके साथ रहना शुरू कर दिया। और उन्होंने लकड़ी के घर बनाए अपने अपने लिए, जहाँ पर जब वो वहाँ पर पहुँचे थे काम के सिलसिले में, और उन्होंने खुद की अपनी कम्युनिटी बना ली थी, यानी अपने खुद का जो है वो सेटलमेंट बना ली थी छोटी सी। साथ ही साथ वो फ्रूट ट्रीज़ उगा रहे थे, यानी फलों के दरख्त उगा रहे थे और वेजिटेबल की प्लांटेशन कर रहे थे। एंड दे फिश इन द लेक, यानी ये उनके लिए इजी टारगेट था। क्यों? क्योंकि वहाँ के वाटर टेबल, आपको पता है अंडरग्राउंड वाटर टेबल जो है वो क्या था, हाई था, अच्छा था, तो इसीलिए वहाँ पे प्लांटेशन बहुत इजी थी उनके लिए, इजी टारगेट था। तो वो अपने खाने पीने का सामान भी इसको, यानी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को ग्रो करके ईजिली कर सक रहे थे। और इसके अलावा उन्होंने क्या बना लिए थे, अपने लिए वुडन हाउसेज़ वहाँ पर बना लिए थे। अब हम इस्लामाबाद के बारे में बात करते हैं। कराची पहले कैपिटल था पाकिस्तान का, जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, यानी 1947 में। कराची जो है माना जाता था सेंटर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, यानी यहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़्यादा होती थी और इंडस्ट्री भी यहाँ पर मौजूद थी। लेकिन ये अगर आप पाकिस्तान का मैप देखो तो ये निचली सतह पे है, यानी साउथ में पाकिस्तान के मौजूद था, और ये कोस्टल एरिया के भी करीब है, ठीक है। तो इसीलिए एक नया कैपिटल सेलेक्ट किया गया बिल्कुल कंट्री के सेंटर में, और वो कौन सा था, इस्लामाबाद था, जो कि आर्मी हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी के भी करीब था और मरगरा पास के भी करीब था। और मरगरा पास जो है वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान में वाक़ है, तो इन दोनों प्रोविंसेस को ये कनेक्ट भी करता है। इस्लामाबाद जो है वो कौन से रीजन में है, उसका इलाका कैसा है, उसका इलाके को पोटवार प्लेटो कहते हैं, और यहाँ का क्लाइमेट बहुत ठंडा है कंपेरेटिवली टू कराची। और यहाँ पर जो है पहाड़ियाँ हैं, मरगला हिल्स हैं यहाँ पर, ठीक है, जिसकी वजह से इसको प्रोटेक्शन मिली हुई है। ये यहाँ ये जो है किनारे पे नहीं है, किसी कोस्टल लाइन पे ये वाक़ नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे लाइक अरेबियन सी, कराची के जो पास करीब क्या है, अरेबियन सी है, लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, तो उससे ख़तरा नहीं है कि कोई बाहर से आके वहाँ पे अटैक करेगा। सिमली डैम जो है वो सोन रिवर पे बनाया गया था ताकि पानी मिल सके, और यहाँ का वाटर टेबल जो ट्यूब वेल्स में है वो भी अच्छा खासा है, जो कि नेशनल पार्क एरिया में मौजूद है ट्यूब वेल्स वहाँ पे
अच्छे हैं। एंड डाइवर्टेड स्प्रिंग्स एट, और यहाँ उनको डाइवर्ट किया गया है कहाँ पर, सिद्दीपुर, नूरपुर और सदारा हिल्स की तरफ से भी, वहाँ से भी पानी आता है। लाइक ब्रासीलिया, ब्रासीलिया की तरह पाकिस्तान का भी ये कैपिटल 1960s में बना था। जैसे ब्रासीलिया 1960s में ब्राज़ील का कैपिटल बना था, इस तरह इस्लामाबाद भी 1960s में पाकिस्तान का एक नया कैपिटल बना था। और इसकी रफली शेप कैसी है, ट्रायंगुलर शेप में ये मौजूद है। इस्लामाबाद के मेन 8 जोन्स हैं। इस तरह से प्लान किया गया था कि इसके 8 जो है साइट्स हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटिव है, एक डिप्लोमेटिक है यानी पॉलिटिकल साइड है, एक जहाँ पर जो पार्ट है वहाँ पर रेजिडेंशियल एरिया है, एजुकेशनल, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, रूरल और ग्रीन एरियाज़ भी वहाँ पर मौजूद हैं। इट अट्रैक्ट माइग्रेंट्स, जो वहाँ पर जाते हैं वो वहाँ पर अट्रैक्शन उनको होती है पूरे पाकिस्तान से। और कुछ लोग यहाँ पर सिटी के अंदर काम करने के लिए आते हैं, और कुछ जो है वो कम्प्लीटली यहाँ पर इसलिए आते हैं ताकि यहाँ पे काम क्या करने के लिए ही आते हैं। जैसे यहाँ पे रहने के लिए ही परमानेंटली यहाँ पे आते हैं, ताकि उन्हें काम, उनकी सेटिंग यहाँ पे हो जाती है तो वो यहाँ पे रहने लगते हैं। करंट पॉपुलेशन जो है इस्लामाबाद की वो 1.129 मिलियन है, और यहाँ पर जो तकरीबन आबादी है वो 64 के अंडर एज की आबादी है, ठीक है। एंड द टोटल माइग्रेंट पॉपुलेशन, और यहाँ पे जो हिजरत करके लोग आए हैं उनकी तादाद 35,000 है। होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम सेटलमेंट फॉर वर्कर्स करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कहीं लाइक करिए, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।